मैं दीपिका महेश्वरी जी से कहूंगा कि अपने आज के इस बोलिएगा। जी राकेश जी, सबसे पहले तो सभी थोड़ी सी विद्वानजनों को आवाज अच्छी सी नमस्कार। साउंड। हेलो, हाँ अभी आ सही रही है। है आवाज? जी ओके, सभी विद्वानजनों को मेरी ओर से नमस्कार, राधे राधे। आज का टॉपिक है एजुकेशन एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम किसी की भी जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें एजुकेशन लेवल को जानने के लिए कि वो किस लेवल तक एजुकेशन होगी, उसमें स्ट्रगलफुल रहेगी या नहीं रहेगी, हर्डल्स आएंगे या नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों के लिए जैसे कि अभी श्रीधर जी ने बताया, बिल्कुल सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को कंसिडर किया जाता है। सेकेंड प्राइमरी एजुकेशन हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन फोर्थ हाउस हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा फिफ्थ और नाइन्थ हो गया। नाइन्थ से रिसर्च भी देखा जाता है, हायर टू हायर एजुकेशन, पीएचडी एंड ऑल ये सब चीजें। एट्थ हाउस है, उससे भी रिसर्च का देखा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इन सब घरों के अलावा, फर्स्ट हाउस जो लग्न होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो लग्न हम हैं, सेल्फ हैं। कोई किस हद तक जो है वो एजुकेशन लेने के लिए उसका जो मन रेडी है, मतलब वो इंटरेस्टेड है, तो वो फर्स्ट हाउस की जो क्या उसकी सिचुएशन है, उस पे कैसे ग्रह उसमें प्लेस्ड है या उसके भावेश की क्या स्थिति है, इन सबको भी कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रहों में, जो सबसे जरूरी है किसी भी जन्म कुंडली में ले लीजिए, शिक्षा के लिए जो ग्रह है सबसे जरूरी, अच्छे मजबूत होने चाहिए, उसमें बुध, बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, बुध बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल पावर है, और जो बृहस्पति है वो ज्ञान है, नॉलेज पावर है। इन तीनों का जो एक अच्छा मजबूत होना, एक स्ट्रांग होना, एटवंस अगर हम किसी कुंडली में देखते हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली वो इंसान जो है एजुकेशन अच्छी रहेगी, ये हम एक एटवंस देख के कंसीडर कर पाते हैं। इसके अलावा राहु भी होता है कंसंट्रेशन पावर का, जिसको हम देखते हैं एकाग्रता से स्टडी करना, वो राहु दर्शाता है सब चीजों को। और कुंडली में जो भाव मैंने बताए हैं, उसके बाद ये जो ग्रह बताए हैं, अगर ये मजबूत स्थिति में हो, उसमें भाव जितने भी हैं, सेकंड, फोर्थ, नाइन्थ, फिफ्थ जो है, उसमें आगे पीछे उनके भावों में कोई ऐसे अशुभ ग्रह ना हो, किसी तरह से पाप कर्तरी योग में ना आ रहे हो ये भाव, या इन भावों की जो लॉर्ड है उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कैसी है, वो नीच तो नहीं है। अगर नीच होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे करेंगे। और अगर वो उच्च अवस्था में है या फिर इन भावों में कोई ग्रह उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वो कुंडली में जो है वो अच्छा करने में जो है वो काफी कारगर सिद्ध होंगे किसी की भी एजुकेशन को। जी अभी कुछ जी जी राकेश जी। जी 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 कंटिन्यू, अगर आपका कुछ रह गया हो तो इसी एक जी एक बार में। जी। बेसिकली जो अगर हम प्लैनेट्स को देखें, क्योंकि इस फील्ड में किसी की एजुकेशन रहेगी तो हर प्लैनेट्स के कारकत्व होते हैं, सब्जेक्ट हर प्लैनेट से जुड़ा होता है। जैसे कि मैथ्स को, कॉमर्स को देखना है तो बुध से जुड़ा होगा, बृहस्पति से मैनेजमेंट टीचिंग देखते हैं, बुध से हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बनेगा उसका सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी रहेगा। और मंगल से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल चीजें देखी जाती है। और अगर शनि जो है वो भी आर्कियोलॉजी है और मशीनरी, इनको सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर मंगल और शनि का आपस में एस्पेक्ट से कॉम्बिनेशन हो रहा हो कुंडली में, या फिर ये युति में हो, तो डेफिनेटली मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है कि वो टेक्निकल जो है वो फील्ड में मास्टर होते हैं, उनकी एजुकेशन टेक्निकल लाइन से रिलेटेड होती है। और सूर्य और मंगल और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है शनि का, तो ये कुछ दिन पहले भी बात हुई थी कि एक मेडिकल लाइन में चीजों को दर्शाता है, बिकॉज सूर्य जो है वो मेडिसिन का कारक है। और शुक्र और चंद्रमा की बात करें तो वो फैशन डिजाइनिंग हुआ, क्योंकि क्रिएटिविटी के कारक है शुक्र और चंद्रमा, तो फैशन डिजाइनिंग हुआ और ज्वेलरी डिजाइनिंग हुआ, ये सब चीजें जो है वो किसी का सब्जेक्ट बन सकती हैं। और इसके अलावा कुंडली में ये सब चीजें देखने के बाद अगर हम D24 चार्ट होता है जन्म कुंडली में, चतुर्विशांश चार्ट बोलते हैं, उसमें भी लग्न और फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में कैसे ग्रहों की प्लेसमेंट है, वहां पे जो ये ग्रह मैंने अभी बताए उनकी सिचुएशन वहां पे कैसी है, ये सब चीजें दशा महादशा किस जो है वो नक्षत्र में है, कौन सा प्लेनेट, उस सब चीजों को देख के जो है फाइनली हम किसी का जो है बता सकते हैं एजुकेशन जी लेवल जी को। धन्यवाद धन्यवाद दीपिका जी। फिलहाल मैं यहाँ पे हॉट सीट पे हूँ और आप जो है यहाँ पे फटाफट जो वो आंसर दीजिएगा, कैसा कॉम्बिनेशन होगा जो इंजीनियर बनेगा वो उसके ऊपर फटाफट। इंजीनियर पे जहां तक मैंने कुंडलियां देखी हैं उसमें शनि और मंगल का जो है आपस में कंजक्शन हो कहीं से, जी ज्यादातर जी जो है शनि का एस्पेक्ट पड़े मंगल के साथ आपस में, तो टेक्निकली कंप्लीटली जाता ही है। और राहु और मंगल का भी कॉम्बिनेशन हो जाए
तो पूरा टेक्निकल फील्ड में उसका एजुकेशन होता है। और शनि जो है एक मशीनरी लाइन को जो एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स की कुंडली मैंने देखी है कि वो टेक्निकली जो बीटेक किया है, एमटेक किया है, उसमें काफी अच्छे रहे हैं उस फील्ड में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अभी इसी